सुहाना मौसम और स्कूल के गलियारे शरद ऋतु का मौसम हमेशा से जेनी का सबसे पसंदीदा समय था। गिरते हुए सुनहरे पत्ते और ठंडी हवा जेनी के मूड को बेहद खुशनुमा बना देते थे। वह अपने पसंदीदा गुलाबी भालू वाले बैग को पीठ पर टांगे गुनगुनाती हुई स्कूल की ओर बढ़ रही थी। स्कूल पहुंचते ही सुबह सुबह उसे उसकी सहेलियां वॉशरूम के शीशे के सामने बाल ठीक करते हुए दिखीं। जेनी ने मजाक में कहा, तुम दोनों सुबह सुबह टॉयलेट में क्या कर रही हो? बहुत संदिग्ध लग रही हो। इस पर उसकी सहेली ने झेंपते हुए कहा कि वे तो बस अपने बाल ठीक कर रही थीं। 2 सहेलियों की नोक झोंक और जेनी का आकर्षण। तभी उसकी सहेली रोज ने पलटकर जेनी पर ही उंगली उठा दी। तुम ही तो संदिग्ध हो। कल तुम क्लास में क्यों नहीं आई थी? जेनी ने लॉलीपॉप मुंह में दबाते हुए टालने वाले अंदाज में कहा, मेरे पास जरूरी काम था। मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ मजे नहीं करती। रोज ने मुंह बनाते हुए शिकायत की कि कल जेनी की गैर मौजूदगी में सीनियर्स ने उसके लिए इतने सारे तोहफे भेजे कि रोज का बैग भारी हो गया। अपनी सहेली को मनाने के लिए जेनी ने प्यार से उसे गले लगाया और दोपहर का खाना खिलाने का वादा किया। तभी पीछे से जिसू चिल्लाई, ये प्यारी लड़की मेरी है। लेकिन जेनी ने रोज के गाल खींचते हुए शरारत से कहा, अब ये पहले मेरी है। स्कूल के गलियारों में जेनी का जलवा किसी स्टार से कम नहीं था। जब वह चलती तो ऐसा लगता मानो कोई पॉप स्टार स्कूल के दौरे पर आई हो। लड़के लड़कियां सब उसकी खूबसूरती और दिलकश मुस्कान के दीवाने थे और उसे देखते ही रह जाते थे। लेकिन इस चमक दमक भरी छवि के पीछे एक छोटा सा सच छिपा था। जेनी पढ़ाई में काफी कमजोर थी। इतिहास के टेस्ट में उसे 100 में से सिर्फ 35 नंबर मिले थे, जो सिर्फ पासिंग मार्क्स थे। क्लास में अपनी उत्तर पुस्तिका को देखकर जेनी उदास बैठी थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज था, यह ललिसा है। क्या आज रात तुम मेरे साथ तारे देखने चलना चाहोगी? ये देखते ही जेनी का मूड खराब हो गया। उसने चिढ़कर सोचा, आइश, ये पुरानी आंटी इस जमाने में भी तारे देखने के लिए डेट पर जाने को कह रही है। और उसने तुरंत रूखा सा जवाब टाइप किया, अब भी नहीं आ सकती। हालांकि जेनी का मूड बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जब एक सीनियर ने आकर उसे चॉकलेट मिल्क दिया तो वह ललिसा की बात भूलकर फिर से अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। दूसरी तरफ ललिसा का सच और मां का अल्टीमेटम। शहर के एक आलीशान ऑफिस में एक बेहद कामयाब और सूट बूट पहने बिजनेस वुमन ललिसा अपने आलीशान चेयर पर बैठी जेनी का रिप्लाई देख रही थी। माफ करना, अभी व्यस्त हूं। ललिसा को गुस्सा भी आ रहा था और वह सोच रही थी, तो तुम मुझसे बच रही हो, है ना? दरअसल ललिसा ने जेनी का सच जानने के लिए एक जासूस काम पर लगाया था। जासूस की रिपोर्ट ने ललिसा के होश उड़ा दिए। जिसे वह इरीन किम समझ रही थी, वह असल में किम परिवार की मात्र 17 साल की एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची जेनी किम थी। ललिसा को अब समझ आया कि जेनी हमेशा उसे बूढ़ी या आंटी क्यों बुलाती थी और उसकी डेट्स को क्यों ठुकरा देती थी। दोनों की उम्र और जनरेशन में इतना बड़ा फासला जो था। इसी कशमकश के बीच ललिसा के फोन की घंटी बजी। रिंग रिंग। ललिसा ने एक गहरी सांस छोड़ी और फोन उठाया। हाँ, हेलो माँ। दूसरी तरफ से उसकी माँ ने बताया कि वे एक परी गुरु से मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर ललिसा अगले साल की शुरुआत में शादी कर लेती है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। माँ ने जोर देते हुए कहा, इसलिए जल्दी से अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ लो। ललिसा ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, क्या आप ऐसी बातों पर विश्वास करती हैं? आसानी से धोखा मत खाइएगा। लेकिन माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी उम्र 27 साल हो चुकी है। अगले साल तुम 28 की हो जाओगी। माँ को अगले साल तक बहू या दामाद चाहिए, बस, कोई बहस नहीं। और फोन कट गया। ललिसा अपने आलीशान केबिन में अकेली बेबस महसूस कर रही थी। माँ के इस मिशन को पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे थे। लेकिन उसकी तय की गई सगाई टूट चुकी थी और मंगेतर का भाई भी इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं होने वाला था। उसे लगा कि वह एक इंसान के रूप में पूरी तरह असफल हो गई है। हान नदी के किनारे और प्यार की पेचीदगियां काम खत्म होने के बाद रात के अंधेरे में ललिसा खुद को शांत करने के लिए हान नदी के किनारे टहलने निकल पड़ी। पतझड़ की ठंडी हवाएं चल रही थीं और गिरते पत्तों के बीच उसके दिमाग में जेनी की यादें ताजा हो गईं। वह सोचने लगी,
अगर उस लड़की ने मुझे पसंद भी किया तो क्या होगा? हम शादी तो नहीं कर सकते। वह तो मुझे बूढ़ी आंटी बुलाती है। ललिसा को गहरा दुख था कि जिस परिवार में उसकी सगाई तय हुई थी, उन्होंने उसे सिरे से ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि उस परिवार की छोटी बहन जेनी भी उससे चिढ़ती थी। उसे लगने लगा कि क्या वह सच में इतनी बुरी है? नदी के किनारे अकेले कदम बढ़ाते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी आह भरकर खुद से कहा, एक बार जब भावनाएं आ जाती हैं तो उन्हें वापस लेना आसान नहीं होता। प्यार में पड़ना इतना पेचीदा क्यों है? अगर मुझे पता होता तो मैं शुरू से ही थाईलैंड में शांति से रहती। अपनी अधूरी ख्वाहिशों और माँ के 6 महीने के अल्टीमेटम के बीच ललिसा रात के सन्नाटे में अपनी किस्मत और किम परिवार के साथ अपने इस अजीब जुड़ाव के बारे में सोचती रह गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।